हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्लास होगा और जितना भी हिंदी का चैप्टर है सभी चैप्टर का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग के परीक्षा में पेपर आएगा और यहाँ पर आप लोग के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। ये थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, बट आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हिंदी के सभी चैप्टर का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा कमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम है। बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, दिल बहादुर या शेख बहादुर या बहादुर प्रसाद या बहादुर पंडित। तो बहादुर का पूरा नाम बताना है, तो याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 3 नंबर, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है। और व्याकरण का भी क्वेश्चन देखेंगे, बुक का भी क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ पर बताना है कि सभा कौन सी संज्ञा है। तो देखिए सभा में बहुत लोग रहते हैं, यानी समूह रहता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पर कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। इसका उच्चारण स्थान बताना है, तो याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की ग का उच्चारण स्थान है। ग का उच्चारण स्थान बताना है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु या कंठ या ओष्ठ या दंत। तो ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ग का उच्चारण स्थान, क का उच्चारण स्थान, ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, तो याद रखिएगा मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मगम्मा दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है बताना है। तो यहाँ पर यह रचना सामरदैया की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यह रचना सामरदैया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है। सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है, तो सुरेश यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यहाँ पर निबंध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे समझते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे समझते हैं, तो याद रखिएगा अपनी अम्मा को, यानी अपनी माँ को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज समझते हैं बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऑमलेट नहीं खाता था। बताना है कि कौन ऑमलेट नहीं खाता था, तो याद रखिएगा बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। अब यहाँ पर बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, महाराष्ट्र में या बिहार में या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में।
तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र बताना है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। सेन साहब हैं या खोखा हैं या मदन है या गिरधर हैं। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र यहाँ पर खोखा हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र खोखा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव शब्द का विलोम क्या है? सजीव शब्द का विलोम बताना है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो यहाँ पर सजीव का उल्टा बताना है कि सजीव का उल्टा क्या होता है? निर्गुण होता है या निर्जीव होता है या निष्काम होता है या निराकार होता है। तो यहाँ पर सजीव शब्द का उल्टा शब्द यहाँ पर निर्जीव शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की जपूजी किसकी रचना है? बताना है कि जपूजी किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, रसखान की या घानानंद की या गुरु नानक की या प्रेमघन की। तो जपूजी यहाँ पर गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जपूजी गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सेन साहब की नई मोटर कार यहाँ पर काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अब यहाँ पर बताना है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि 20 के दांत यहाँ पर कहानी है। 20 के दांत क्या है? तो कहानी है। और 20 के दांत कहानी के रचयिता यहाँ पर कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मगम्मा को बहू से विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उपकार शब्द में उपसर्ग हैं। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो यहाँ पर उपकार में उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर उपकार में उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक या किशोर या निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप यहाँ पर निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और बहादुर पर चोरी का आरोप क्या लगाते हैं? तो पैसे चुराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम बताना है। तो सोफिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर की शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? बिल्कुल हम राइट आंसर बताएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक बताना है भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी या अमरकांत या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक यहाँ पर महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 23 नंबर देखिए, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? बताना है यहाँ पर कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो याद रखिएगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, अंधकार शब्द का विलोम क्या हुआ? फिर यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है। तो अंधकार का विलोम यहाँ पर प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह प्रकाश शब्द का विलोम अंधकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान किसके भक्त थे? रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के या राम के या विष्णु के या शिव के? तो रसखान पूछा गया है। तो रसखान यहाँ पर कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रसखान कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनहार में कौन सा प्रत्यय है? होनहार में यहाँ पर प्रत्यय बताना है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो होनहार में यहाँ पर हार प्रत्यय होगा। होनहार में हार जुड़ा है तो इसका प्रत्यय हार होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
होनहार में हार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और संज्ञा के 5 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान सागर किन की रचना है। सुजान सागर किन की रचना है, प्रेमघन की या गुरु नानक की या रसखान की या घानानंद की। तो सुजान सागर यहाँ पर पूछा गया है, तो सुजान सागर घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बहादुर पर चोरी का आरोप कितने रुपये का लगा था। यहाँ पर बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कितने रुपये का लगा था, तो 11 रुपये का लगा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है। बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है, इटली में या जापान में या फ्रांस में या जर्मनी में। तो यहाँ पर हिरोशिमा बताना है कि किस देश में है, तो हिरोशिमा यहाँ पर जापान में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। बताना है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता इनमें से क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु या अक्षर ज्ञान या हमारी नींद या एक वृक्ष की हत्या। तो यहाँ पर कुंवर नारायण पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी नींद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। लंबोदर शब्द यहाँ पर समास बताना है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर लंबोदर पूछा गया है, तो लंबोदर यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लंबोदर यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोर शब्द का विलोम, तो यहाँ पर चोर शब्द का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो यह आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को या भूटान को या श्रीलंका को या भारत को। तो यहाँ पर उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी नींद किसकी रचना है। अब यहाँ पर बताना है कि हमारी नींद किसकी रचना है, अनामिका की या कुंवर नारायण की या प्रेमघन की या बीरेन डंगवाल की। तो हमारी नींद यहाँ पर किनकी रचना है, तो यह बीरेन डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यह रचना बीरेन डंगवाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बताना है कि इनमें कौन भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा या पहाड़ या नदी या राम। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बुढ़ापा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बुढ़ापा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर बताना है कि कौन अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द नहीं अशुद्ध शब्द पूछा गया है। तो आज की ताज़ी खबर ये भी शुद्ध शब्द हैं। रोटी ताज़ी है ये भी शुद्ध शब्द हैं। और यहाँ पर दाल अच्छा है ये भी शुद्ध शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है कि तुम सबसे सुंदरतम हो, यह अशुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाईचारों का रूप, भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। भाईचारों का दूसरा नाम बताना है, तो भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है। शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, बेटा या बेटी या नानी या चाची। तो शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, तो ये बेटा अपना अलग रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, गंगा या यमुना या देवी या सरस्वती। तो यहाँ पर देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि मैदान में सभा हो रही हैं, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है, तो यह सभा यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक बताना है। तो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल हैं। बताना है कि मंगू कब से पागल हैं, जन्म से या बुढ़ापा से या पागल नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो मंगू यहाँ पर जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जन्म से पागल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, तो लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1935 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, नगर या धरती कब तक घूमेगी या माँ या ढाते विश्वास। तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के यहाँ पर 3 लड़के थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन का विलोम क्या है। कठिन शब्द का विलोम क्या होता है, तो कठिन शब्द का विलोम यहाँ पर सरल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कठिन शब्द का विलोम शब्द सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का नाम बताना है, तो सीता के बड़े लड़के का नाम यहाँ पर कैलाश था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो ये राजस्थानी भाषा के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी में जो है वह किसकी प्रधानता दी गई है, तो यह एक नारी की प्रधानता दी गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, शांति को या बावरी को या सीता को या नारायण को। तो यहाँ पर महसूस होने लगा सीता को कि आकाश अनंत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का रचित पाठ कौन है। कुंवर नारायण का रचित पाठ बताना है, तो यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज सीता के चारों ओर खुली क्या थी। आज सीता के चारों ओर खुली क्या थी, तो हवा खुली थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पर बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड या जर्मनी या अमेरिका या श्रीलंका। तो यहाँ पर मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो कल ही हम सब्जेक्टिव में बताए थे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। बताना है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो यह 1783 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1783 ईस्वी में यहाँ पर भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
भावाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में कौन भावाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पर बूढ़ापा, लंबाई, मोटाई, बचपन, ये सभी भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? पकाने के लिए या बेचने के लिए या कुआं में डालने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में या डकैती में या चोरी में या चौराहे पर? तो बहादुर का बाप यहाँ पर युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो यह सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो यह हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो यह दूध पानी के मिश्रण की तरह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो याद रखिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? सेन साहब का या गिरधर लाल का या सफर का या खोखा का? तो मदन यहाँ पर गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मदन यहाँ पर गिरधर लाल का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन अर्जुन मन कृष्ण किन की रचना है? तो यह रचना यहाँ पर अनामिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन और काशू के बीच झगड़े का कारण था। बताना है कि मदन और काशू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो याद रखिएगा लट्टू खेलने की ललक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक या मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक या वैज्ञानिक? तो मछली यहाँ पर सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो यहाँ पर पिटाई यानी मार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या जो कविता है उसमें कवि किसे बचाने की बात करता है? तो याद रखिएगा घर को भी, शहर को भी, देश को भी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? इटली में या जापान में या फ्रांस में या जर्मनी में? तो यहाँ पर हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो याद रखिएगा मदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है, बनारस में या डुमराव में या लखनऊ में या मिर्ज़ापुर में। तो प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमघन का जन्म यहाँ पर मिर्ज़ापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी के रचयिता? तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष के दांत क्या है? तो विष के दांत यहाँ पर कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? बताना है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमघन का जन्म यहाँ पर 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधीची के हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो याद रखिएगा इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम? तो दिल बहादुर है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बताना है कि अब यहाँ पर बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर यहाँ पर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? तो याद रखिएगा यहाँ पर माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। माँ की मार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ या बनारस या डुमराव या किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिनियो किस देश में है? आबिनियो किस देश में है? तो आबिनियो यहाँ पर फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आबिनियो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? लखनऊ है या लंदन है या लाहौर है या आबिनियो है? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम यहाँ पर आबिनियो है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र या अशोक वाजपेयी या गांधी जी या विनोद कुमार शुक्ल? तो मछली पाठ के लेखक यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कैसी है? धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कैसी है? तो यह कहानी सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगू कब से पागल थी? तो मंगू यहाँ पर अभी बताया है जन्म से पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है? तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किसे हो सकता है? तो याद रखिएगा खोखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिश क्या है? दारिश क्या है? सोने के सिक्के हैं या चांदी के सिक्के हैं या तांबे के सिक्के हैं या इनमें से कोई नहीं? तो दारिश यहाँ पर क्या है? तो ये सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दारिश क्या है? तो सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 100 क्वेश्चन हो गया, फिर से हम लोग 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन और देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने। 101 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? प्रेम को या क्रोध को या भय को या घेरा को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है उसमें बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? निबंध है या कहानी है या ललित निबंध है या भाषण है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है वह लेखक से किसने पूछा? भाई ने या पिता ने या बेटी ने या पत्नी ने? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है उसमें यह प्रश्न किसने पूछा? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेटी ने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? बताना है कि निर्मला कौन थी? तो निर्मला यहाँ पर कौन थी? तो निर्मला यहाँ पर लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो यहाँ पर लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
106 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1930 में या 1929 में या 1925 में या 1945 में। तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। यतेंद्र मिश्र या गुणाकर मूल्य या अमरकांत या अज्ञान। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक यहाँ पर कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ऑप्शन है बहादुर, सी ऑप्शन है अभिनव, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पर बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बताना है कि कब हुआ। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ 1907 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति हैं। तो यहाँ पर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। पैसे चुराने का या गहने चुराने का या अंगूठी चुराने की या मोती चुराने का। तो यहाँ पर पैसे चुराने का आरोप लगाए। कितने रुपये का? तो 11 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पैसे चुराने का आरोप लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। अमरकांत हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या अशोक वाजपेयी हैं या रामविलास शर्मा हैं। तो यहाँ पर बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक बताना है तो अमरकांत हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहादुर क्या है? तो यह एक कहानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। कहानी या निबंध या डायरी या कविता। तो नागरी लिपि यहाँ पर यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 114 नंबर कि सुजान सागर किन की रचना है। सुजान सागर किन की रचना है। तो यह रचना घानानंद की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोह अनसुहानी ले बरसाओ कौन कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर घानानंद जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति यहाँ पर रागंपा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर 118 नंबर क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। उच्च वर्ग का या मध्यम वर्ग का या निम्न वर्ग का या मजदूर वर्ग का। तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मध्यम वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है। सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सुरेश यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताना है कि इनमें कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष या निश्चयवाचक। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो निश्चयवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन का संधि विच्छेद पू प्लस अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
122 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या राम मनोहर लोहिया या जवाहरलाल नेहरू। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो यहाँ पर जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो यह निबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। फिर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर गरीबी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध कौन सी संज्ञा है। दूध कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक या भाववाचक या जातिवाचक या समूहवाचक। तो दूध, तेल, पानी, घी ये सभी क्या है। तो यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। ए ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, बी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, डी ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पाठ की पंक्ति है शिक्षा और संस्कृति की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, गरीबी है या अमीरी है, बेरोजगारी है या रोजगार है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण यहाँ पर बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो याद रखिएगा मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी। तो राम ने रोटी खाई, तो कर्ता ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्ता इसका चिन्ह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा शब्द है, लोहा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो लोहा यहाँ पर लोहा होता है, न कि लोहा होती है, इसलिए यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग है, लोहा पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण क्या है। तो अच्छा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो यहाँ पर ये महल वाले हैं जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो भारत से हम क्या सीखे, कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है या भाषण है। तो भारत से हम क्या सीखे, यह भाषण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर दासानंद। यहाँ पर समास बताना है कि दासानंद कौन सा समास है। तो दासानंद यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, अभिभाव या तत्पुरुष या द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो प्रत्येक शब्द यहाँ पर यह अभिभाव समास है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञान शब्द कौन सा समास है। अब यहाँ पर अज्ञान शब्द समास बताना है। तो अज्ञान शब्द यहाँ पर नज्ञ समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है। अब यहाँ पर मुखचंद्र शब्द समास बताना है। तो यह कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है, विवाह शब्द क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विवाह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाली मगम्मा
किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिस क्या है? दारिस क्या है? सोने के सिक्के हैं या चांदी के सिक्के हैं या तांबे के सिक्के हैं या इनमें से कोई नहीं? तो दारिस यहाँ पर क्या है? तो दारिस यहाँ पर सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दारिस क्या है? सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पर गायक का स्त्रीलिंग बताना है, तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखावट शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण विवेकानंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन है? तेल है, शहर है, आदमी है, कक्षा है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा का उच्चारण स्थान, तो ये कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार? तो यहाँ पर व्यंजन के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? यहाँ पर कितने की थी पूछा गया है, तो याद रखिएगा 7,500 की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो कारक यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक या ऐतिहासिक या धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो यहाँ पर 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो यहाँ पर ये मेघदूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? एड़ी का उल्टा क्या होता है? तो एड़ी का उल्टा चोटी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैन का पर्यायवाची शब्द क्या है? नैन का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो नैन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चाक्षु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? मिलावट में प्रत्यय बताना है। वट प्रत्यय होगा या लावट प्रत्यय होगा या आवट प्रत्यय होगा या मी होगा? तो मिलावट में आवट प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मिलावट में आवट प्रत्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस भाषा की रचयिता है? यहाँ पर किस पाठ की रचयिता है? तो यह भारत से हम क्या सीखे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो यहाँ पर ये शाहनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के आंतरिक लेख कहाँ से मिले? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि सब पुराने
अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। किसने कहा? किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो याद रखिएगा, कालिदास ने कहा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटज किसकी रचना है? कूटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या भीमराव अंबेडकर की, या गुणाकर मूल्य की, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कूटज किसकी रचना है? तो कूटज यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो याद रखिएगा, चोरी का आरोप लगने पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, चोरी का आरोप लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो याद रखिएगा, बारंबारता संपादन हेतु। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के टाइप कब बने? नागरी लिपि के टाइप कब बने? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है लगभग 3री सदी से पहले, बी ऑप्शन है लगभग 2री सदी से पहले, या सी ऑप्शन है लगभग 1ली सदी से पहले, या डी ऑप्शन है कि लगभग 4थी सदी से पहले। तो नागरी लिपि का टाइप यहाँ पर कब बने? तो याद रखिएगा, लगभग 2री सदी से पहले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचयिता हैं? गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? तो यहाँ पर ये नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो ये तमिल भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 172 नंबर है, पहले दक्षिण भारत की नागरी पर क्या कहलाती थी, या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था? तो यहाँ पर ये नंदी नागरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर यहाँ पर 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक, या मनोवैज्ञानिक, या सामाजिक, या तार्किक? तो यहाँ पर बहादुर सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? लेखक की, निर्मला की, किशोर की, या लेखक की साली की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह पंक्ति लेखक की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन यहाँ पर ये निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमरुद्दीन। 180 नंबर क्वेश्चन है कि खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? बताना है कि खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी। तो देखिए, मछलियां खरीदी गई थी 3 और उनमें से 2 मछलियां जिंदा थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, 2 मछलियां जिंदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर कि कौन संस्कृति की पाठशाला है। बताना है कि कौन संस्कृति की पाठशाला है। ए ऑप्शन है काशी, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है मिर्जापुर। तो कौन संस्कृति की पाठशाला है, तो याद रखिएगा काशी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति की पाठशाला काशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाई किस प्रकार की घास से बनती हैं। शहनाई किस प्रकार की घास से बनती हैं, तो याद रखिएगा नरकट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया शिक्षा क्या है। बताना है कि गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया शिक्षा क्या है। ए ऑप्शन है अहिंसक प्रतिरोध, बी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, सी ऑप्शन है अनुवाद और डी ऑप्शन है अंग्रेजी की शिक्षा। तो गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया शिक्षा क्या है, तो याद रखिएगा अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिता का नाम बताना है, तो याद रखिएगा करमचंद गांधी था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका या लंदन या अमेरिका या जापान। तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है, तो यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरते जग जगमा किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा गुरु नानक की रचना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विष के समान हो जाती हैं, तो कीर्तन के बिना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीर्तन के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति या राम भक्ति या कृष्ण भक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक यहाँ पर निर्गुण भक्ति के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, तो सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, कर्मकांड के बिना या मूर्ति पूजन के बिना या चारों धाम के यात्रा के बिना या गुरु ज्ञान के बिना। तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा कर्मकांड के बिना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, भारतेंदु की या रसखान की या घानानंद की या प्रेमघन की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका यहाँ पर रसखान की रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी, 1605 में या 1610 में या 1615 में या 1620 में। तो यहाँ पर रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी, तो याद रखिएगा 1610 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं। कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं, यहाँ पर भाषा पूछा गया है, अवधी भाषा या ब्रज भाषा या योगी भाषा या पंजाबी भाषा। तो कवि रसखान यहाँ पर ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, पटना या ब्रजभूमि या यहाँ पर महरौली या यहाँ पर हसीनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो याद रखिएगा ब्रजभूमि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रसखान किस काल के कवि थे। रसखान किस काल के कवि थे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, रसखान किस काल के कवि थे, तो इसका आंसर तो आप लोग दीजिए। तो
तो रसखान किस काल के कवि थे? ए ऑप्शन है रीतिकाल, बी ऑप्शन है आदिकाल, सी ऑप्शन है मध्यकाल, डी ऑप्शन है यहाँ पर आधुनिक काल। तो रसखान किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा रसखान यहाँ पर रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसखान किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान के चित्रचोर कौन है? रसखान के चित्रचोर कौन है? ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है श्री कृष्ण, सी ऑप्शन है कामदेव, डी ऑप्शन है कंचन। तो रसखान के चित्रचोर यहाँ पर श्री कृष्ण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 200 नंबर क्वेश्चन है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक समय में किनकी रचना है? तो यह घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता कवि ने माली मालिनी किसे कहा? 201 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिनी किसे कहा? तो याद रखिएगा यहाँ पर श्री कृष्ण को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राधा और कृष्ण को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? बताइए तो इसका आंसर कि रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर और सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो याद रखिएगा जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घानानंद किस काल के कवि थे? घानानंद किस काल के कवि थे? तो यहाँ पर कौन सा काल के हो जाएगा? घानानंद पूछा गया है भक्ति काल, आदि काल और रीति काल, आधुनिक काल। तो घानानंद यहाँ पर रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीति काल के कवि थे घानानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल हैं? तो यहाँ पर ये जन्म से ही पागल हैं और गूंगे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा की बहू का क्या नाम है? मगम्मा की बहू का क्या नाम है? नजम्मा या यहाँ पर गगम्मा या रगम्मा या यहाँ पर सगम्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मगम्मा की बहू का नाम पूछा गया है तो ये नजम्मा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर कहानी के कथकार हैं। नगर कहानी के कथकार कौन है? सामरदैया या सुजाता या ईश्वर पेटलीकर या श्रीनिवास। तो नगर कहानी के कथकार कौन है? तो सुजाता हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर क्वेश्चन है पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? तो याद रखिएगा पपाती को यहाँ पर मेनिंजाइटिस था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? तो याद रखिएगा घर छोड़ दी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10 या 11 या 17 या 21। तो यहाँ पर स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पर 11 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 211 नंबर। 211 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? बताना है यहाँ पर कि घानानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है तो याद रखिएगा रीति मुक्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमघन स्वर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान यहाँ पर ये प्रेमघन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताना है यहाँ पर कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 4 ऑप्शन दिया गया है तो याद रखिएगा दुष्चक्र में सृष्टा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
215 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। बताना है यहाँ पर कि प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखिएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। ईश्वर पेटलीकर या सातकोरी होता या सुजाता या श्रीनिवास। तो यहाँ पर नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा सुजाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्यता या सभ्यता या पार्श्वी वृत्ति या सौंदर्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, पार्श्वी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। 1907 में या 1906 में या 1905 में या 1904 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीस रास किसकी रचना है। रहीस रास किसकी रचना है। गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक या नानक या घानानंद। तो याद रखिएगा रहीस रास किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम बताना है, तो याद रखिएगा अच्युत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में यहाँ पर प्रत्यय बताना है, तो अंतिम में इम प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अंतिम में इम प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 223 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नादिरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रयास कब से कब तक रहा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी। तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञाय का जन्म कब हुआ। बताना है कि अज्ञाय का जन्म कब हुआ, 1910 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में। तो अज्ञाय का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा अज्ञाय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन रहने देते हैं। 226 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा। अगर अंत तक क्लास कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और एक क्लास और हम कराएंगे, आप लोग वह भी क्लास कर लीजिएगा, जो कि आप लोग का लगभग 15 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो 14 तारीख को हम करा देंगे क्लास। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए, समय बहुत ही कम बचा है।